कल ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा कि आप म्यूचुअल फंड से भी आप कर सकते हैं पेमेंट, जारी फीचर के बारे में। ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा और इस आर्टिकल समझ में आया कि भैया म्यूचुअल फंड का जो पर्पस है वो अब शायद बदल सकता है। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। क्या है, अब ये कंपनी आई है, उस कंपनी ने एक ऐप लेकर के आए हैं, बताऊंगा आगे चल के कौन सा कंपनी कौन सा क्या ऐप है। वो कहते हैं कि आप हमारे ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए हमारे ऐप के जरिए, और ये म्यूचुअल फंड अपनी रफ्तार से तो ग्रो करेगा जो मार्केट करेगा, लेकिन आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितने की भी यूपीआई करनी है तो कर दो। अभी तक आप यूपीआई किससे करते थे? बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से। आपको तो पेटीएम, फोन पे या कोई भी, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप जो भी पैसा जिसको पे करते हो वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। अच्छा, आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ 2.5%, 3% या 4%, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में रखा हुआ पैसा है तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? यूपीआई करने का अपना तरीका बदल दें। यूपीआई अब जो हम बैंक अकाउंट से करते हैं म्यूचुअल फंड से करना शुरू कर दें। ये हमारे को ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा फायदे दे रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, इसके फायदे तो नो डाउट है, लेकिन नुकसान भी है। ये म्यूचुअल फंड के फायदे को क्रॉस कर रहा है, कैसे आगे समझाऊंगा आपको। बेसिकली हुआ क्या है, दो म्यूचुअल फंड, दो फंड हाउसेस हैं, आईसीसी प्रू और बजाज फिनसर्व। इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में एक ऐप आई है, क्यूरी मनी ऐप। आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप इनके जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, इनके पास दो म्यूचुअल फंड है फिलहाल। दो म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? ये एक म्यूचुअल फंड ये है, एक म्यूचुअल फंड ये है। इनका सालाना अगर आप देखो तो 7% एक साल में इसने दिया है और इसने दिया है, और ये दोनों ही लिक्विड फंड हैं। ये इक्विटी फंड नहीं है। लिक्विड फंड अगर आपको नहीं पता तो आगे वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। लिक्विड म्यूचुअल फंड ये भी है और लिक्विड म्यूचुअल फंड ये भी है। दोनों का 7% का एक साल का सीएजीआर है। ये दो फंड क्यूरी मनी ऐप पर अवेलेबल है। आप एनी टाइम पैसा डिपॉजिट करो, इन दोनों में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा, और डिपॉजिट होने के बाद जब तक पैसा यहां पड़ा है ये अपनी रफ्तार से बढ़ेगा। आप क्यूरी मनी ऐप से एनी टाइम किसी को भी यूपीआई कर दो, ठीक है। अब इसमें आपका सवाल यह होगा कि जब म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकालते हैं, भैया एग्जिट लोड लगता है वहां पर हर बार जब अच्छा, एक्सपेंस रेशियो भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो कितना है आप वो भी जानना चाहोगे, तो आपको बता दो, एग्जिट लोड इन्होंने 1 हफ्ते बाद कर दिया है निल। 1 हफ्ते बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हो तो एग्जिट लोड नहीं लगता। तो ये समझ में आता है कोई यूपीआई ना करें, 1 हफ्ते बाद ही करें। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो है 0.29% का है, 0.28% का है। ये एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि नॉर्मली लिक्विड फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो अच्छे लिक्विड फंड हैं, वो इससे कम होता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और क्या है, एग्जिट लोड 0 कर देते हैं, वो है। अच्छा, कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है? ये 4000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं पहले से, और ये 51,000 करोड़ पहले से मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा फंड है, ये बड़ा फंड हाउस है, ये हमारे को दिख रहा है। अच्छा, इसमें जहां तक पैसे डिपॉजिट करने की बात रही, तो आप इसमें पैसे डिपॉजिट लमसम भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी ये दे रहे हैं, लेकिन एसआईपी का अमाउंट जो इन्होंने रखा है वो 1000 रुपए पर मंथ से है। अपने आप में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब सवाल आपके मन में आ गया होगा कि लिक्विड फंड होता क्या है। देखो, लिक्विड फंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी कहने का मतलब कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं। इक्विटी फंड का पैसा गोल्ड में जाता है, सिल्वर वाले सिल्वर में जाता है, डेट फंड डेट में जाएगा। लिक्विड फंड भी एक डेट ही होता है। होता क्या है, बेसिकली ये पैसा किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता बहुत ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं, एक स्टेबल रिटर्न दे, बहुत ज्यादा ना गिरे बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड्स होते हैं, या तो सरकारी बॉन्ड्स हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, उनमें इन्वेस्ट। तो ये इन्वेस्ट करते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स में? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, और दूसरे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए। तो यहां पर ये पैसे डालते हैं। क्या पर्पस है लिक्विड फंड में, बॉन्ड्स में डालने का? इक्विटी में क्या होता है कि आपने आज मान लो 1 लाख रुपए डाले, 10 दिन बाद मार्केट गिर गया 4%, आपका 1 लाख रुपए कितना रह गया? 4% दर से नीचे आ गया 96। तो आपके 1 लाख तो नहीं मिलेगा, 96,000 मिलेगा। आप कहोगे तो नुकसान हो गया भैया, ये काय को कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा डाला मैंने? उसका पर्पस अलग है सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा। ये शॉर्ट टर्म कभी भी आप पैसा निकालो, आप अगर आज पैसा डाला आपने, 1 महीने बाद निकालते हो तो आपको 1 महीने बाद थोड़ा बहुत प्लस में ही पैसा मिलेगा, घटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, यहां भी गिरते हैं, ऐसा नहीं होता कि लिक्विड फंड गिरते ही नहीं,
लेकिन उतनी बड़ी बड़ी गिरावट नहीं होती जो इक्विटी फंड में होती। और तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शॉर्ट टर्म में आज डाला, आपको 2-3 दिन बाद पैसा चाहिए, हफ्ते भर बाद पैसा चाहिए, तो लिक्विड फंड वो फैसिलिटी देते हैं कि आपको पैसा थोड़ा प्लस होकर के ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर ये जब आप पैसा निकालते हैं तो T+1 का टाइम लगता है। T+1 का मतलब ट्रेडिंग डे +1, मतलब आज अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कल निकलेगा, और गलती से आपने फ्राइडे का रिक्वेस्ट डाल दिया तो मंडे निकलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो ये यूपीआई करने की फैसिलिटी कैसे दे रहा है, तुरंत पैसा कैसे निकल जा रहा है, या तो T+1 लगता है। अब ये अभी तक आर्टिकल में, और इन्होंने कोई फंड अलग से बना रहे हैं तुरंत निकलवाने के लिए, बैंक से कोलैबोरेशन, ये नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने बताया है कि फायदा ये है कि 1 हफ्ते बाद आप एनी टाइम पैसा निकाल लो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, तुरंत ये, क्योंकि यूपीआई हमको सब्जी वाले पेमेंट देना आती है, एक दिन थोड़ी वेट करेंगे, ये दे रहे हैं। अब उसके बाद आपके ये सवाल होंगे कि भैया इसमें फायदा नुकसान क्या है, किसके लिए है ये। मुझे तो लगता है देखो, फायदा नुकसान दोनों बताता हूं, पर जेन-ज़ी टाइप है, जेन-ज़ी जिनको बोलते हैं, अब तो जेन-वी भी आ गया है। इनको देखो सेविंग करने की आदत तो होती नहीं है, खर्च करना है बस, सेविंग करना नहीं है। तो मुझे लगता है शायद इनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भैया सेविंग तो आप करते नहीं हो, आपका जो भी पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, अकाउंट में 3 महीने तक पड़ा है, तो 3 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल का अगर 3% देखा जाए तो उसका डिवाइडेड बाय 3 महीना कर लो तो वो छोटा सा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप बैंक से पैसा हटा करके इसमें अगर पैसा डाल, जो भी पैसे पड़े हैं 10,000, 15,000, 20,000, जो भी, उस पे आपको बैंक से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। एफडी से कम मिलेगा, लेकिन बैंक जो नॉर्मल बैंक में आप रखते हो सेविंग अकाउंट में, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते। जिन लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ये। शायद उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया, इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलने का तरीका भी हो गया। उनको शायद इन्वेस्टमेंट की आदत डर बन सकता है, तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अच्छी चीज है। बुरा किनके लिए है? म्यूचुअल फंड का पर्पस क्या होता है? वेल्थ बनाने के लिए। इसमें कभी वेल्थ बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचो पानी की एक ऐसी टंकी है जिसमें अलग अलग जगहों पे छेद कर रखे हैं, पानी कभी जमेगा उसमें? कभी नहीं। अरे आप पानी इधर से भरते रहोगे उधर से निकलता रहेगा, तो निकलने का रास्ता यूपीआई दे रखा है, वेल्थ नहीं बन सकता। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाने के पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं तो आपके लिए बेकार चीज है, एकदम थर्ड क्लास चीज है। मेरे जैसा आदमी इसको कभी प्रेफर ना करे, कभी यूज ना करे। लेकिन हाँ, जेन-ज़ी टाइप लोग जिनको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बाकी आप देख लो कि आपके मतलब की चीज है कि नहीं। इन्होंने फैसिलिटी तो एक नया इनोवेशन, नई चीज तो करके दी, एक भैया म्यूचुअल फंड से भी अब आप यूपीआई कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है यहाँ कम से कम अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुल मिलाकर के समरी भैया, और मैंने आपको दोनों स्क्रीन दिखा दी, दिखाई कि नहीं दिखाई क्या? चलो ये वो स्क्रीन है इनका, एक तो ये है, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, और दूसरा वाला बाकी आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप खुद ही एक्सप्लोर करना, मैं दिखा नहीं रहा, वो आप खुद एक्सप्लोर करना, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी होंगे खुद आप एक्सप्लोर करना। परमिशन देना मैंने आपको दे दिया कि ये अच्छा है या बुरा है। तो कुल मिलाकर के बात एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके किसी का ही नहीं हो तो आपके लिए मतलब की चीज है। ठीक है भैया, चलो इतना ही।